सूर्यमुखी सूर्यमुख ये नामक गढ़ था। उस गढ़ में बहुत खुशहाली थी। पर राजा को एक दिन लगा कि उसकी गद्दी दूसरे के हाथ में देनी चाहिए। तो उसकी गद्दी देने के लिए उन्होंने उनके दोनों बेटे शिवबलि और श्रावण को बुलाया था। राजा का नाम त्र्यंबकापोष्कल्पश था। वो बहुत महान थे, पर उनकी महानता इतनी थी, उनको अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देनी थी, इसलिए उन्होंने उनके बच्चों को बुलाया। बोल, मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मैं आप राजा नहीं रहूंगा। मैं आप तुम दोनों में से किसी को एक को राजा बनाने वाला हूँ, पर एक शर्त पर। तुम दोनों में मैं लड़ाई करने वाला हूँ। जो भी लड़ाई में जीतेगा वो ही इस राज्य के लिए तैयार हो। हाँ। दोनों में से जो भी जीतेगा उसको ही राजगद्दी और ये ताज मिलेगा। तो आप तुम दोनों को लड़ाई करनी है। आपके पास अपनी तलवारें हैं, दिखाओ। हाँ, अब आपको लड़ाई करनी है, पर एक दूसरे को मार डाला नहीं। जो भी ऐसा तलवार दिखाएगा और यहाँ पे वो ही राजा बने, और मैं तय करूँगा। राज्य का राजा कर, अब श्रावण होगा हमारे राज्य का राजा। महोत्सव होगा, फूले बरसाओ। बोल राजा काय बनलो मी राजा ने श्रावण को अपने राजगद्दी पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक किया। बहुत बड़ा महोत्सव किया और शिवबलि बहुत नाराज हुआ और उसका राज्याभिषेक
श्रावण को राजा बना के उसका राज्याभिषेक बहुत बड़ा मना के 2 साल हो गए। उस 2 साल में बहुत मज़ा हुआ, पर दुर्घटना से कुछ तो होने वाला था। गणेश उत्सव का महोत्सव आने वाला था, वो आ गई था। गणेश उत्सव के 10 दिन कब गए कळलंच नहीं, पर उसके बाद विसर्जन कब आया। विसर्जन में बहुत धूम धड़ाका हुआ, घरगुती विसर्जन होने का कारण। ये इस पिक्चर का एंड नहीं है, इसका सेकंड पार्ट आएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस पिक्चर का सेकंड पार्ट आने के लिए ज़रा वक्त है, इसलिए आप ये पार्ट देख के चली जाइए। बाय। इस उत्सव के बाद बहुत कुछ हुआ, वो देखने के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।